नमस्कार, आदाब। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है कि आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के जो गेस्ट हैं, जो ख़ास मेहमान हैं हमारे आज शाम के, उनकी ज़िंदगी बज़ाते ख़ुद इतनी इंटरेस्टिंग है, इतने मोड़ उसमें आए हैं, इतना उतार चढ़ाव उन्होंने देखा है कि अगर मैं बैठकर सिर्फ यूं ही ज़बानी उनकी कहानी सुना दूं तब भी आपको ऐसा लगेगा बड़ा दिलचस्प एपिसोड था। और मैं दावत देता हूं कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं खालिद मोहम्मद साहब। आइए। शुक्रिया खालिद साहब। जब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था आज का एपिसोड तो मैंने कहा कि आज के मेहमान खालिद साहब जो है, उनकी ज़िंदगी बज़ाते ख़ुद इतनी इंटरेस्टिंग और कई मानों में इतनी ड्रामेटिक रही है कि हम सिर्फ ज़बानी उसको दोहरा दें तब भी बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन हमारा एक ख़ास तरीक़ा है प्रोग्राम को पेश करने का, उसी से शुरू करते हैं। आपकी ज़िंदगी से या आपके काम से जुड़ी हुई कुछ झलकियाँ देखते हैं और फिर बात करते हैं। यहाँ देखते हैं। Do you work on your mannerisms, characterization, clothes? Like, why did you eat so much in Ocean's The eating 11? thing, I think we took a step too far. What about Ocean's 11? Did you try and see the Frank Sinatra movie? Well, I'd seen it. You know, I was a real fan of the Rat Pack. I really love those guys. खालिद, जितनी झलकियाँ आपकी ज़िंदगी की हमने देखी उससे एक ख्याल फ़ौरन ये आ जाता है कि अगर खालिद ने फ़िल्मों के साथ ताल्लुक़ न रखा होता तो ना जाने क्या करता, क्योंकि जितनी ज़िंदगी आपकी गुजरी है ऐसा लगता है कि यू आर ऑलमोस्ट डेस्टिन्ड टू बी कनेक्टेड विद फिल्म्स इन सम वे और द अदर। जी, कोशिश की थी कि ना जुड़ूं, पर कुछ ऐसा हो गया कि हालात ऐसे थे। इवन व्हेन आई वाज इन टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं चाहता था कि कुछ और तरह की रिपोर्टिंग करूं, जनरल रिपोर्टिंग करूं, पर फिर वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल, आई गॉट इनटू फिल्म राइटिंग, फिल्म जर्नलिज्म। लेकिन एक तरह से ताज्जुब भी हो रहा है ये सुन के कि आपने कोशिश की कि फ़िल्मों से ना जुड़ूं, जबकि आप इतनी कामयाबी से जुड़े हुए हैं फ़िल्मों से। नहीं, कुछ ऐसा था कि मेरी नानी कहा करती थी कि अपनी माँ की तरह तू हमेशा फिल्मों में जाएगा, तो उनको मैं कहता था नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं शायद वकील बनना चाहता था, पर आवाज़ ने साथ नहीं दिया। आवाज़ ने साथ मेरी आवाज़ थोड़ी कमज़ोर है। ऐसा लग तो नहीं रहा है। बहरहाल वकालत की जो खामी रह गई वो फिल्मों के लिए बहुत खुशकिस्मती साबित हुई। जी, शुक्रिया। आपने आपकी नानी का और आपकी वालदा का जिक्र किया जी, तो आपकी वालदा जो हैं दरअसल क्या करती थी? मेरी वालदा ज़ुबैदा, शी पास्ड अवे व्हेन शी वाज 19, तो 19 साल की थी। 19। और ये वही ज़ुबैदा हैं जिनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक कहानी आपकी लिखी हुई एक फ़िल्म में भी थी। जी बिल्कुल, माने उसमें बहुत सच्चाई है, थोड़ा में फिक्शन भी डाला है, पर लार्जली इट्स अ स्टोरी। और जैसे एक बेटा अपनी माँ को ट्रिब्यूट देना चाहता है और उसकी याद कायम रखना चाहता है, इसलिए मैंने लिखी थी ये कहानी। बट आपकी नानी जो है वो क्या ये इस बात से घबराती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई इनकी वालदा चूँकि ये परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक़ रखती थी या उस इंडस्ट्री से जुड़ी थी, फिर जो कुछ उनकी ज़िंदगी में हुआ कहीं खुदा न खास्ता इस बच्चे की ज़िंदगी में भी ऐसा या इससे मिलता जुलता कुछ ना हो जाए? नहीं, ऐसे घबराती तो नहीं थी, पर चाहती थी कि मैं कुछ वकालत करूं, कुछ बिज़नेस करूं। और माने वो फिल्मों की बहुत शौकीन भी थी, पर ऐसा नहीं था कि फिल्मों से उन्होंने दूर रखा मुझे। मेरे नाना का एक थिएटर भी था, 2 थिएटर थे,
तो मतलब फ़िल्मों की तो बहुत शौकीन थी, पर उनमें स्टिग्मा था कि कहीं तू भी यहीं ना चला जाए, कुछ और कर, कुछ और इज़्ज़त वाला काम कर। जिस ज़माने का आप और जिन शख्सियतों का आप जिक्र कर रहे हैं, जी। उनसे जुड़ी हुई एक शख्सियत को मैं दावत दूं आपसे मिलने के लिए ख़ास तौर से। प्लीज़ आइए, तशरीफ़ लाइए। थैंक यू फॉर कमिंग। आइए 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 खालिद साहब, जी। यकीनन आपके दो बहुत खूबसूरत मेहमानों से आप हमारा तारुफ तो करवाएंगे। जी। आइए प्लीज़ तशरीफ़ लाइए, आइए प्लीज़। तो आप तारुफ करवाएं खालिद साहब। जी, दिस इज़ माय नीस जय नंदिनी, जिसे हम बिज़ी कहते हैं, जी। और वो उनके खामिंद हैं। जी। वो थोड़ी मुझसे रूठ गई थी। 2-3 साल बात नहीं की मेरे से, क्योंकि हमारा झगड़ा हो गया था ज़ुबैदा में, क्या-क्या दिखाएँ, क्या नहीं दिखाएँ। तो so she was a bit upset with me, but I'm very glad No. you're here. No? Don't believe what he said. I won't, I Don't won't. believe a word he said. आई विल नॉट। ऐसी खूबसूरत औरतों की बातों को वैसे भी कोई ना करता नहीं। आपने फिल्म लगी देखी तब आपको कैसी लगी? मतलब बहुत व्हाट अच्छी वाज योर फर्स्ट रिएक्शन नंदिनी? I was choked. I'd heard the story, but देखने पर गला सूख गया था. जी जी I mean, when you see something in reality, जी। it's different. जी I had no words to say, but it was a beautiful movie. जी। Beautiful movie. आपके वालिद साहब जो हैं जी। मरहूम, जी। वो खालिद के भाई हैं, जी। सौतेले भाई। जी। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जिक्र फिल्म में उनका भी आया होगा। जी। और खालिद ने आपसे फिल्म बनाने से पहले क्या डिस्कस किया था? कि नहीं, उनको उनका नहीं। जिक्र इल्म ही किया ही नहीं। नहीं, और नहीं किया। जिक्र भी नहीं आया। नहीं। नहीं, उनका जिक्र नहीं किया, वो दूसरी कहानी है। देखिए कहानियों के अंदर उनका नाम हुक्म सिंह था, जिसे हम टुट्टू कहते थे। He passed away about 10-12 years ago. Again, I didn't know him well enough. I mean, I had a little bit of contact, but now his daughter is here, and I hope I can keep contact with you. Of course. हम एक काम करते हैं, इनकी बचपन से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें देखते हैं जी। सब मिल के, और फिर हम खालिद की बहुत सी बातें करते हैं। मैं चाहता हूँ आप बहुत कुछ कहें। यहाँ देखते हैं तस्वीरें। Oh my God. God. जनरली एट अ डिस्टेंस भी चूंकि रिश्तेदारी है, जी। तो आपकी क्या इंप्रेशन रहती थी खालिद के बारे में कि भाई हमारे रिश्तेदार हैं करीबी, वो अखबारों के लिए लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, अब फिल्में भी बना रहे All I हैं। knew is that a lot of people were very scared of him. Very And that scared of him. Every time anyone says, "Do you know Khalid Mohammed?" and I say, "Yes, he's my uncle." Oh my God! So I'm like, okay, that's one thing I knew about him, that people were very nervous. जी। And I love the films he makes. I don't miss a film, whether it was from the first film Mamo to Tehzeeb I've seen, whatever. They're all very beautiful films. वेलकम बैक। खालिद मोहम्मद से बातें हो रही हैं। नंदिनी कह रही थी ब्रेक से पहले कि खालिद की राइटिंग से सब लोग बहुत डरते हैं, और लोग जब जानते हैं कि अरे वाकई कि खालिद आपके रिश्तेदार हैं, अरे भाई उनसे तो बहुत बच के रहना चाहिए। तो मैं उस बहुत डरा देने वाली राइटिंग के बारे में खालिद से बातें तो करना ही चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि हम एक साहब से बात यहाँ से सुन लें उनकी, ताकि वो हमको बतला दें कि खालिद की वहाँ उस डरावनी राइटिंग की दुनिया में पहलकदमी कब हुई। तो यहाँ सुनते हैं। ये 1964 या 65 की बात है। उन्हीं दिनों हम तब मैगज़ीन, मैं पर्टिकुलरली मैगज़ीन पढ़ता था, लंदन से साइट एंड साउंड निकलती थी, अमेरिका से फिल्म क्वार्टरली, जो इस तरह की दूसरी तरह की फिल्मों के बारे में लिखती थी। तो मैंने सोचा हम भी एक ऐसी अपनी मैगज़ीन निकालें जिसमें इस तरह का वातावरण हो और इस तरह की बातें लिखी जाएं। तो उन दिनों 2-3 राइटर आए नए, उसमें खालिद मोहम्मद एक था। तो वहाँ पर खालिद से मेरी तब जान पहचान हुई। वो शायद 15-16 साल का था, आई थिंक कॉलेज में था। तो वहाँ से जो लिखाई शुरू हुई, तो उस तरह से मेरा संपर्क
इन नए लेखकों से हुआ, जिसमें खालिद का तो आज नाम है, तो फिल्मकार भी बन गया है। वेल, आई डू विश ऑल द बेस्ट टू खालिद इन इस, ही इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट हैं, आज पत्रकार हैं, उनकी लिखाई में बात है, वो फिल्में भी बना रहे हैं, अच्छी बना रहे हैं। आई विश हिम ऑल सक्सेस। बासुदा कह रहे थे आप गए, और भी लोग आए थे, और कोई ताज्जुब की बात नहीं कि बासुदा को ऐसा लगा कि आप सिर्फ 15-16 साल के होंगे, क्योंकि अब भी जो है आपकी उम्र जो है आपके चेहरे से झलकती नहीं है माशाल्लाह। तब भी क्या आपका ये जी चाहता था कि दरअसल तो मैं फिल्म राइटिंग या फिल्म से जुड़ी हुई कोई चीज़ करना चाहता हूँ? जी, बासुदा मुझे लगता है बात कर रहे हैं 1972 की, 72-73 टाइम्स ज्वाइन करने के पहले। तो he gave us a chance. There was a friend called Abbas, there was me. He gave us a magazine called Close Up, और उन्होंने कहा कि जो भी करना है कीजिए। तो we cut our teeth on that magazine, जो कुछ सीखा वहीं सीखा। तो फिर टाइम्स में बहुत मुश्किल से मुझे वो जॉब मिला, तो तब मैं सोचता था कि मैं फ़िल्मों के बारे में नहीं लिखूँगा। तो वहाँ के किट्टू साहब थे इवनिंग न्यूज़ में, जब उनकी तबीयत ख़राब होती थी तो वो मुझे भेज देते थे। तो फिर उन्होंने 2 रिव्यू पढ़े और उसने कहा कि तुम्हें ही लिखना होगा। तो मुश्किल ये हुई कि एक बार गिरा उसमें तो निकल नहीं सका। आपने एक मैगज़ीन का जिक्र किया, जिसका जिक्र इशारतन बासुदा ने भी किया। मैं चाहता हूँ कि कोई एक साहब आएँ जो उसके बारे में कुछ बतलाना चाहते हैं, फिर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ आइए, तशरीफ़ लाइए। आदाब राशिद साहब, आप यहाँ आ जाएं। खालिद साहब, आप जहाँ थे बहुत अच्छे खूबसूरत लग रहे थे, यहीं अच्छा, ठीक है। राशिद आगे आइए ना। आगे, ओके जी बस, बहुत अच्छा। ओके राशिद, Okay, first I आप think कुछ I will- मैगजीन्स वगैरह yeah. लेके आए हैं? जी, First I'll give this as a memento to Khalid. मोमेंटो फ्रॉम राशिद साहब टू खालिद साहब। ओके, एंड द मैगजीन, जी, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, खालिद की राइटिंग के मुतालिक बासुदा ने भी जिसका जिक्र किया था कि इस मैगज़ीन से शुरुआत हुई। खालिद, आपने फिल्म के रिव्यूज़ लिखना शुरू किया, एंड ये होता था कि लोग जो है ये बगैर पढ़े रह भी नहीं सकते थे, और फिर आपसे झगड़ने का भी उनको जी चाहता होगा, बिकॉज यू यूज्ड टू बी प्रिटी सिवियर in your reviews, and like squeak said to squawk and screech said to scream and broke said to broken. Well, not exactly, पर उसमें हाँ मैंने कोशिश किया ह्यूमर लाने की, जी। and I tried to write in a different way, और मुझे लगा कि मेरे में ये फ़र्क है कि मैं कमर्शियल हिंदी फिल्म्स को बहुत चाहता हूँ। पहले ऐसा ट्रेडिशन रहा था कि सिर्फ आर्ट फिल्म्स अच्छी होती हैं और कमर्शियल फिल्म्स आर बैड, बट मैं कमर्शियल फिल्म पे बड़ा हुआ हूँ, जिया हूँ उस पर, तो माई एटीट्यूड वाज डिफरेंट। उसमें लिखने का तरीका शायद लोगों को नहीं पसंद आए या पसंद आए, but I think the readers have liked it. Rashid also does more or less the same kind of work often. Yeah, quite different anyway. And but- different, yeah. okay. But आप दोनों से ये पूछना चाहूँगा कि जब आप एक सोसाइटी के इतने इम्पोर्टेंट मीडियम के बारे में बात करते हैं, तो डज इट बिकम, टेल मी, नेसेसरी फॉर द पर्सन टू हैव सम काइंड ऑफ टेक्निकल नो हाउ अबाउट सिनेमा or an in-depth knowledge about cinema before you actually start reviewing and functioning as a critic of cinema? Well, I think it helps to have some kind of knowledge, but more important than that, I think there should be a passion for cinema. और ऐसे कोई तालीम नहीं होती है क्रिटिसिज्म की, बट इट्स एन आर्ट बाय इटसेल्फ। और मुझे लगता है कि जो जज्बाती लिखता है किसी भी सब्जेक्ट पे, फिल्म्स पे हो या पॉलिटिक्स पे हो, तो वो अहम में सच बोलता है। और मुझे लगता है कि दिस इज़ इट, यू हैव टू टेल व्हाट यू फील ट्रूथफुली। और मैं चाहता हूँ कि फिल्म से जुड़ी हुई, चूँकि खालिद के बारे में बातें हो रही हैं, तो खालिद ने फिल्म फेयर के साथ बहुत काम किया, जो एक अहम फिल्म मैगजीन है। हम उसका एक छोटा सा जिक्र यहाँ देखते हैं स्क्रीन पर। काफ़ी पुरानी
Hi Khalid, surprised to see me here? Well, I'm really very happy that they're doing this episode on you. Having known you now for more than 2 decades, I think I know more than most people how deserving you are of this special episode on you. You deserve it, my friend. Way to go. Some of us know that Khalid is, although he looks frail and thin and weak physically, he's a very, very strong person. Strong in every which way. He's strong in his views. He's strong in his reviews. Talking about reviews, I remember there were, I don't want to mention names, there were a couple of guys, film producers who have approached me in the past and said, you know, I don't think Khalid liked this movie. Can you talk to him about the review tomorrow? Initially, I remember 8, 9 years ago, I might have tried talking to Khalid, but God, he gave me a mouthful. So after that, I said, never again. And that's the kind of person he is. Very strong, strong-willed, and he knows what he's doing. Wish you all the best, Khalid. Thanks. खालिद, जब आप फिल्म फेयर से बिलखुसूस स्पेसिफिकली जुड़े हुए थे तो वो कितने वक्त तक आप जुड़े हुए थे फिल्म फेयर से? जैसे औरत बच्चा 9 महीने में पैदा करती है, मैं 9 साल था वहाँ, और इट वाज क्वाइट अ लर्निंग एक्सपीरियंस. बहुत सीखा मैंने, और काफ़ी सीखा कि जो नहीं करना चाहिए वो भी, और मैंने सीखा कि मुझे अवार्ड्स में कभी नहीं दखल देना चाहिए, और ये शोज़ मेरे लायक नहीं हैं, ये जो सब तमाशा होता है. आई वॉज टोटली अ फिश आउट ऑफ वाटर. सो it's not journalism, that is showmanship. As far as I was in the desk and at the office and meeting people, वो ठीक था. But that big show, that mega show, प्रदीप जी ने मुझे लगता है उसमें काफ़ी मेरी मदद की, और हमेशा माथे, it's his baby. If he wasn't there, I wouldn't have lasted those 9 years there. Somebody connected with what you said is your job. वो एक मैसेज देना चाहते हैं ये लोग, वो सुन लेते हैं मैसेज पहले. Hi Khalid, it's strange to be facing a camera and pretending that it's you, but since film is all about pretense, I'll try my best. I remember being really nervous for you on 2 occasions. One is when your granny died, and the second time is when you left the Times of India and started making films. But I needn't have worried because you've sailed through both, with great ease. And I wish you all the best. You're the only person I know who can write a script in 1 week. So I hope you'll always continue to be Mr. Speedy Khalid Mohammed. And you've proved everyone wrong who say that critics can't make films. So all the best to you, and good luck, and we all love you. वो बता रही थी कि आप एक हफ्ते में एक स्क्रिप्ट लिख देते हैं, क्या वाकई? वो एग्जैजरेट कर रही थी. उसका स्केच बना लेते हैं. नो, अगर मैं 1 महीना बैठूं कंप्यूटर के सामने तो हो सकता है. खालिद, हम इसके बारे में अभी ब्रेक के बाद लौट के बात करते हैं कि भाई आप अच्छे खासे टाइम्स ऑफ इंडिया में और फिल्म फेयर में वगैरह वगैरह में बहुत अच्छी एक रिस्पेक्टेबल और बहुत गालिबन खुशी जॉब में रहे होंगे. सब छोड़ छाड़ के आपने फिल्म बनाने के मैदान में क्यों छलांग लगाई, उसके बारे में बात करते हैं. वेलकम बैक. खालिद मोहम्मद से बातें हो रही हैं. खालिद, ये फैसला आपने कैसे कर लिया कि अब मैं जो है खुद अपनी फिल्में लिखना चाहता हूँ या बनाना चाहता हूँ? नहीं, रिव्यूज़ मैंने छोड़े नहीं है, और मुझे लगता है कभी छोड़ भी नहीं पाऊँगा. नहीं, वो मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ मी, मेरा जहन है वो. तो टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने यूँ छोड़ा क्योंकि मैं कुछ थोड़ा सा फीलिंग था स्टैगनेंट हो रहा हूँ, कुछ आगे बढ़ना है. और फ़िज़ा मैंने बनाई थी जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था. उसके बाद मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि जर्नलिज्म करूँ फुल टाइम या बिकॉज आई वाज मेकिंग अ मैस ऑफ बोथ इफ आई स्टेड इन टाइम्स. तो इसलिए इट वाज अ वेरी वेरी हार्ट रेंचिंग डिसीजन. बहुत मुश्किल था, पर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया छोड़ा 26 साल के बाद. और फिर जया जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, शी हेल्प मी. और निकलते ही मैंने वो अमिताभ बच्चन जी पे किताब लिखी. हम बहुत आगे निकल आए. मैं चाहता हूँ कि जब आपने
जब आपने छोड़ने का फ़ैसला किया या उससे भी पहले एक साहब थे जो थोड़े से ये कहना चाहिए कैटलिस्ट थे। मैं उस कैटलिस्ट साहब को तशरीफ़ लाने के लिए कहता हूँ। आइए प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। How are you? आदाब शाम, हाउ नाइस ऑफ यू टू कम, प्लीज़ आइए। खालिद से आपकी शाम मुलाकात पहले कब हुई थी? पहले तो बहुत साल पहले, आई थिंक व्हेन आई वाज मेकिंग माय फर्स्ट फिल्म, कोई एक पार्टी थी कोट दाजूर में, जी, यू नो, ऑन वार्डन रोड. सो आई मेट हिम देयर. ही वाज वेरी यंग, वेरी एंथुसियास्टिक, हैड वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस ऑन फिल्म्स which he's never stopped. हर हफ्ते अखबार में आया। Yeah, बिल्कुल. He's been very, very kind, generous, and I think totally humbling for me because श्याम जी को मैंने काफ़ी कटाक्ष किए हैं, पर जब उन्होंने कहानी पढ़ी मम्मो की टाइम्स ऑफ इंडिया में, उन्होंने फ़ोन उठाकर मेरे से बात की, एक चिट्ठी भेजी, and I think there are very few filmmakers who can take criticism. And I think he's a supreme example of that. And इन्होंने मुझे एक नई दिशा दिखाई, put me for better or for worse for script writing and then to first filmmaking. आपने मम्मो की कहानी टाइम्स ऑफ इंडिया में क्यों लिखी थी? टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉलम था प्राइवेट आई, उसमें पर्सनल चीज़ें लिखी जाती थी, तो उस दिन कुछ पर्सनल हुआ नहीं था एक हफ्ते, तो मैंने सोचा क्या लिखूं, तो एक्सीडेंटली वो लिख दिया मैंने, और मुझे बहुत खुशी है कि वो उस दिन मैंने वैसा किया, क्योंकि अगर नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ होता ही नहीं। खालिद की हर फिल्म में जो है, बल्कि आपकी भी कई फिल्मों में जो है, देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी समटाइम्स एक्स्ट्रा इमोशनल विमेन इन्वॉल्व इन द सब्जेक्ट मैटर। और खालिद की ज़िंदगी में भी ऐसा लगता है कि भाई खास 3-4 बातों का जिक्र आया जिनमें इनकी नानी का जिक्र अक्सर आता है। Does it reflect a lot from his personal life when you sit and discuss like Mammo or Sardari Begum? Oh, definitely. I think the influence of the women in his family has been very strong on him, extremely strong. Otherwise, I don't think he would have even thought of writing them as scripts and putting them in, because obviously it's had tremendous influence, impact, all sorts of things. It's probably helped in creating his own personality. Were you a little apprehensive about people writing about your films? Because एक तो ये कि फिल्म बनाना, फिर उन लोगों के बारे में जुड़ी हुई बातें कहना जो आपके करीब हैं, and then to have it criticized, was it like something that you were a little apprehensive about कि थोड़ा सा? Yeah, I'd be lying if I said I wasn't a bit apprehensive. लेकिन मैंने देखा है पढ़ के, जो भी फ़िज़ा और तहज़ीब या किन्हीं भी फिल्मों का जिक्र कीजिए आप, तो ज़्यादा जिक्र क्रिटिसिज्म में, समीक्षा में मेरा होता है, फिल्म का नहीं होता है। They're talking about me rather than the film, which is a pity. I mean, अगर कोई फिल्म में बताए कि क्या गलत किया है, तो उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँ। Otherwise, everyone is entitled to his or her view. So, no problem with criticism, but I wish it was more well-founded. शाम, हम खालिद से और राशिद से बात कर रहे थे कि जब आप फिल्म क्रिटिसिज्म करते हैं, do you really need to know something about cinema? What do you think, Sham? Well, if you know about cinema, it helps a great deal. अब देखिए ना, because he's passionately fond of films, and that I think is a primary requirement. You must love films. I mean, Khalid. Otherwise, he wouldn't have been a critic. But his movement is fantastic, because normally, if you're a critic, to move into the other end, to become a filmmaker, is not such an easy jump, because he's done what Truffaut has done. From a critic he's become a filmmaker. I mean, it's the opposite, which is very interesting to me, because there are two completely different kind of sets of faculties required. Because, when you're criticizing, you're analyzing, you're breaking down things. But when you're making a film, you're synthesizing, you're putting everything together. So, from a destruct, you come to a construct. And under so many limitations, मतलब कितनी पाबंदियां और limitations जिसके बावजूद, बहुत interesting point शाम ने और खालिद ने रेज़ किया। ऐसी और बहुत दिलचस्प बातें खालिद के बारे में और खालिद से करनी है। ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातें करते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक। खालिद मोहम्मद से बातें हो रही हैं। वीडियोकॉन जीना इसी का नाम है।
और हम बातें कर रहे थे शाम से भी, खालिद से भी, और डिस्कस कर रहे थे कि कैसे फिल्म मेकर्स जो क्रिटिक बन सकते थे या नहीं बने, और क्रिटिक्स जो फिल्म मेकर बन गए। खालिद, आपने कब ये फ़ैसला कर लिया कि अब न सिर्फ ये कि मैं फ़िल्मों के बारे में लिखूँगा, न सिर्फ ये कि मैं फ़िल्मों की कहानियाँ लिखूँगा, बल्कि अब तो मैं ख़ुद अपनी एक फ़िल्म डायरेक्ट करूँगा? ये फ़ैसला आपने कब किया? जी, फिल्म बनाने का जो ये चक्कर है वो इत्तेफाक से हुआ। मैंने फ़िज़ा की कहानी लिखी थी मेरे एक दोस्त के लिए, मिस्टर राम गोपाल वर्मा के लिए, और वो शूट कर रहे थे फिल्म कौन, मुझे लगता है, और मैं पनवेल गया था मिलने उनको, स्क्रिप्ट दिया, उन्होंने लंच ब्रेक में 1.5 घंटे में पढ़ ली, फिर उन्होंने कहा बहुत अच्छी है, ये अच्छी है, तो वो कैरेक्टर उसको ये बदल देंगे, उसको वो कर देंगे, मतलब उन्होंने मैंने फेंक दी पीछे, तो आई फॉरगॉट अबाउट इट। देन चेन्नई एयरपोर्ट पे मैं संतोष शिवन सिनेमाटोग्राफर से मिला, तो उन्होंने कहा क्या हुआ तुम्हारी स्क्रिप्ट का, तो मैंने कहा कि नहीं हो रही है, तो उसने कहा व्हाई डोंट यू मेक इट, आई एम विथ यू। तो संतोष है जिसने मुझे जैसे क्लिफ से धकेल दिया। फिर वो करिश्मा से मिला, करिश्मा कपूर से दिल्ली में नेशनल अवार्ड्स में, दोनों को अवार्ड्स मिले थे, और उन्होंने दोनों ने मुझे लगता है ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी और साजिश की कि मैं डायरेक्टर बन गया, और उन दोनों के बगैर मैं नहीं बन सकता था डायरेक्टर, ये तो मुझे पता है। आपने जो पहली फिल्म की बात की, और बहुत हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट पर फिल्म बनी थी, उसकी एक क्लिप देखते हैं, एक मैसेज भी उसके मुतालिक उस फिल्म से जुड़े हुए एक साथ देना चाहते हैं। Hi Khalid, I hope you're enjoying the show. I can't be there with you, but I had to be a part of the show in some way or the other, so here I am. I just want to say that you're a very special person, and I owe a lot to you. You picked me up from a crowd, and at a time when people didn't even know that I existed, and you gave me a film like Fiza, which is so special to me. You gave me a character like Aman, which I still consider my best, and is still very close to my heart. I still remember the day you came to my house to narrate the film to me, and you sat on my bed for those 2 hours, and eventually it took me like 2 minutes to say that I had to be in this film. It was just like written for me. Thank you for Fiza, first of all, and thank you more for the way you treated me at that time. It was my first outside film, and you understood that I was scared, and you completely took care of me. You pampered me, and I miss that so much now when I'm working outside on my various films. I never once felt uncomfortable. Even now when I'm passing by and I hear a song of the film, or I see a glimpse of the film, I drift away. Takes me back to the times that we spent. And I just want to come to you and give you a very big hug and say thank you for everything. You're a great writer, you're a great director, and more than all that, you're a great person. And I know what you're thinking right now, but you don't have to say it. I know your duas are with me. I wish you all the best. Love you. खालिद, जब आपने इनको कास्ट किया फिज़ा के लिए, तब ये ऐसे कोई मशहूर नहीं हुए थे, और इनकी फिल्म जो आके एक हंगामा मचा गई, इनकी पहली फिल्म, वो गालिबन रिलीज़ भी नहीं हुई थी जी। आपने कैसे सोचा कि मैं इस नए लड़के को कास्ट कर लेता हूँ? जी, मैंने इनको एक चाइल्ड स्टार के रूप में देखा था। इन्होंने एक फ़िल्म की थी, मुझे लगता है उसका नाम था भगवान दादा। तो तब भी मैं रिव्यूज़ लिख रहा था, और मैंने कहा ये बच्चा कौन है, बहुत ही ही सुपर्ब, लेकिन उसको ऋतिक को कभी भी उसकी याद दिलाएं तो वो बहुत नाराज़ होता है, हॉरिबल परफॉर्मेंस, डोंट टॉक अबाउट इट। एंड देन व्हाइल राइटिंग द फिल्म आई नीडेड समबडी विथ लवली आईज एंड very good looking but strong also, and I thought of Karishma, and the eyes have the same sorrow, the same anger, the same emotions, so he was my first choice and the last choice. ये मतलब एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि आप फिल्मों की कहानियाँ लोगों को देते हैं, अपनी फिल्में भी बनाते हैं, लोगों की कहानियाँ भी लिखते हैं, और कहानियों का कुछ तर्जुमा भी कर देते हैं। उस तर्जुमे का एक रूप मैं आपके साथ अभी पेश करना चाहता हूँ। मैं उन साहब को बुलाता हूँ, रूबरू हाजिर हों, प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। सॉरी आपको। आदाब हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़।
इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन कि आज हमारे पास जो है एक बहुत कामयाब आर्टिस्ट, पेंटर टर्न्ड फिल्म मेकर और एक कामयाब क्रिटिक टर्न्ड फिल्म मेकर। हुसैन साहब, आपकी खालिद से मुलाकात सबसे पहले कब हुई थी? ये मैं इनके रिव्यूज़ ये बहुत ज़माने से पढ़ता जी। और जब भी ये किसी पर जो कुछ 4 स्टार या वो देते थे वो फिल्म नहीं देखता था जिस पर 1 और 2 वो ज़रूर देखता था क्योंकि मैं फिल्म देखने जाता था सिर्फ एक रिलैक्स करने कि ये सीरियस अगर फिल्म देखो तो क्या तो इनकी और फिल्म की जो ज़बान जो स्टाइल लिखने का था वो मुझे बहुत पसंद था। काफ़ी उसमें बड़ी एक कंटेम्प्रेरी वो ज़बान वही नहीं जो 150 साल की अंग्रेज़ी दफिया में सी, उसके अंदर बड़ी जान थी। अच्छा, इनकी जो जीवनी लिखी गई, इन पर जो कहानी इनकी ज़िंदगी की लिखी गई, उसका तर्जुमा आपने करने का वेयर आर्ट द, बड़ा अच्छा उसका टाइटल भी बहुत अच्छा दी। तो हाउ डिड यू डिसाइड कि मैं हुसैन साहब पर लिखी हुई इस किताब का जो है? जी, ये उनकी खुद की लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी है। जी हाँ। और मैंने उसको इंग्लिश में जिसे कहते हैं ट्रांसलिटरेशन किया है। लेकिन उन्होंने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिया था, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन, कि फील फ्री और लिटरल ट्रांसलेशन मत करना। तो उसमें मैंने काफ़ी आज़ादी और लिबर्टीज़ ली हैं और उनको पसंद आई। हर चैप्टर ट्रांसलिटरेशन करके मैं इनके पास ले जा करता था और उन्होंने उनमें एक भी वर्ड चेंज नहीं किया। And it's a fascinating life, of course. It's one of the most fascinating lives I've ever come across. So I was privileged. Now, do you all sit together and discuss, as two filmmakers, do you all discuss each other's films? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो फिल्म बनाते हैं कभी खालिद से डिस्कस करते हैं? खालिद, आप जो बनाते हैं कभी हुसैन साहब से डिस्कस करते हैं? मैं दिखाता हूँ, पर जब ये कमेंट नहीं करते तो कहता हूँ अच्छा ठीक है, मैंने कुछ भद्दा नहीं। इनकी खासियत ये है कि सिर्फ आधी पिक्चर देखते हैं साथ। पर ये तहजीब में मुझे लगता है दी एंड तक थे और क्योंकि मैं दरवाजे पे था तो उनको जाने नहीं दिया। वेलकम बैक। हुसैन साहब से और खालिद मोहम्मद से बातें हो रही थी फ़िज़ा के रिस्पांस के बाद। व्हेन डिड यू डिसाइड खालिद साहब कि यू वुड लाइक टू मेक अनदर फिल्म? फ़िज़ा के बाद दरअसल ये हुआ कि मेरी ऑफिस का मिस्टर समीर जैन गिव मी इंस्ट्रक्शंस कि मैं दूसरी फिल्म नहीं बना सकता हूँ, ना किताब लिख सकता हूँ, ना स्क्रिप्ट। आई थिंक ही वॉज राइट इन हिज ओन वे। उन्होंने कहा कि मेरा फोकस ज़्यादा जर्नलिज़म और फिल्म फेयर और जो मैं काम कर रहा हूँ उस पर रहना चाहिए। तो इसलिए मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया छोड़ना एकदम से बहुत ही दर्दनाक सा लग रहा था। तो मुझे डिसीजन लेने में 2 साल लग गए एंड इट वाज डिफ़िकल्ट बिकॉज़ मैं सिक्योरिटी छोड़ रहा था, मैं मेरे दोस्तों को छोड़ रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे लिए एक प्लेग्राउंड जैसा था जहाँ मैं बच्चा था और मैं आई ग्रू अप देयर। जब मैं वहाँ गया था मेरी दाढ़ी मूंछ भी नहीं थी, तो इसलिए 2 साल लग गए फॉर टेकिंग ऑन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। बिकॉज फ़िज़ा के बाद मैंने कुछ किया नहीं, मैंने जर्नलिज़म में ध्यान दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा कि बहुत हो गया, अब कहीं और चलता हूँ। तब तक आप स्क्रिप्टें अपने दिमाग में मतलब पकाते रहते थे? पकाता ही नहीं, लिखता भी था। मेरे पास कुछ 6-7 स्क्रिप्ट्स होंगी अब पड़ी हुई, जो मैं किसी दिन उनको फेयर करके बनाना चाहूँगा या किसी फिल्म मेकर को देना चाहूँगा कि वो बना ले। एक फिल्म जो आपने शुक्र है किसी फिल्म मेकर को नहीं दी, खुद ही बनाई। देखते हैं फिर बात करते हैं यहाँ से। Adab Khalid, I'm sorry I couldn't be with you today in this program, but I'm there with you in spirit. Khalid, the thing that strikes me most about you is your courage, your ability to risk failure. Very few people would have had the guts, the courage to, to chuck up such well-paying, cushy, comfortable job to follow one's passion where the results might not always be certain, but you did that. 3 cheers to you for that. And thank you very much for giving me Tehzeeb, a part that I absolutely loved doing. Good luck for you in all your ventures. And I'm there with you, to fight with you, to support you, and to be your friend. Good luck. खालिद साहब ने 3 बातें कही मेरा ख्याल है, टू फाइट विथ यू, टू सपोर्ट यू एंड टू बी योर फ्रेंड। तहज़ीब की मेकिंग में कौन सी चीज़ें ज़्यादा जोर पे थी? टू फाइट विथ यू, टू सपोर्ट यू और टू बी योर फ्रेंड?
तहज़ीब में सबसे ज़्यादा चीज़ जो शबाना थी वो उनके इनपुट्स थे, वो उनकी एकदम कॉन्सनट्रेटेड वर्क ऑन द रोल। यस, हर सुबह मेरा दिल यूं जाता था, पर आई थिंक डिस्कशन, डिबेट, बहस, तकरीर, उससे ही कुछ और निकलता है। और मुझे लगता है जितना काम शबाना जी ने उस पर निखारा, चूर किया अपने आप को, अपने दिमाग को, शी वॉज अमेजिंग, शी इज़ अ कंप्लीट आर्टिस्ट एंड आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड दैट शी वर्कड विथ मी। एक और साहब है जिनकी ज़िंदगी को एक नए अंदाज में ढाल के एक किताब की शक्ल में और पेश किया, वो भी आपसे बड़े खुश हैं, उनके आपसे बारे में कुछ कहना चाहते हैं? Hi Khalid, wish you all the best for the show tonight. You've been an integral part of our family. I've always believed that your reviews have been trend-setting. A lot of people are now copying your style. Keep up the good work. You're a wonderful human being, and we spend long days and hours and nights on flights in different parts of the world when you were doing To Be or Not to Be. That surely has been and has been a wonderful experience. I shall always cherish those moments. The book itself, it is become a ready reckoner for anyone that wants to know anything about me. So thank you so much for that. We still have to update that, so I know I have to give you time. But what is really more important is you becoming a filmmaker, a director, and I wait patiently for the time when you will step out of that studio and come and make a film with me. All the best. तो चलिए, एक पोटेंशियल आर्टिस्ट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। ये कैसे आपने ख्याल किया कि एक बच्चन साहब पे एक किताब लिखनी चाहिए? जी, उनका 60th बर्थडे होने वाला था, so we were, Jia ji and I were sort of talking, you know, when he wasn't looking, like what do we do? तो एक हम टीवी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे और एक ये बुक। तो टीवी डॉक्यूमेंट्री पे थोड़ा काम किया, but this book became so big, इतनी बड़ी हो गई कि energies got totally concentrated on that, and I think we worked hard, and 3 महीने में निकालनी थी, 3-4 महीने में, तो उसमें काफ़ी भाग दौड़ की। लेकिन मेरा एक एडवांटेज था, बिकॉज अमिताभ बच्चन का जो करियर है, जो वो हस्ती हैं, वो मेरे मेमोरी फाइल में थी, क्योंकि he's been the best person to interview in my career. Whenever I had to go and interview him, कि उनसे बात करनी थी, तो मैं एकदम भागता था। And what is next for Khalid Mohammed? नेक्स्ट मैं छुट्टी तो लेना चाहता हूँ, पर ली जा नहीं सकती, क्योंकि आई थिंक आई बिकम अ वर्कaholic। ये एक मर्ज़ है, तो मैं कहीं एक दिन भी बैठा रहूँ घर में तो बहुत कोफत होती है। नाउ मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इट विल बिकम अ फिल्म सून, समडे दिस ईयर, समटाइम लेटर दिस ईयर। और नहीं तो हमेशा सेफ्टी नेट तो है कि बुक लिख सकता हूँ, कोई नावल लिख सकता हूँ, और बच्चन साहब की किताब है, वो हम एक दूसरा एडिशन कर रहे हैं इन पेपर। आपने जिस मर्ज़ का जिक्र किया, हम ये दुआ करते हैं कि खुदा करे ये मर्ज़ आपको लगा रहे, और बहुत अच्छी शाम गुजरी आपके साथ मिलके, बड़ा 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 तसल्ली हुई। बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। आदाब। सामक दावा साहब प्लीज आइए। Oh my God, I don't believe this. You know that this boy will become the success that he did. Volcano of talent, ready to erupt. Oh my God. Pawan, I'm very ugly. I'm very ugly. मतलब वो बोलने का मतलब ये था कि कुछ अच्छा करो मेरे बारे में। और That is so sweet. That is so sweet.